Dear students, I am Dr. Tapan Purohit, Associate Professor in Law. Today we are going to discuss the Historical School of Jurisprudence. As you are very much aware that in our previous series or series of lectures, we have discussed the definition of law, definition of jurisprudence, what is the analytical school of law, and various theories of law. Today we are going to discuss the historical school of jurisprudence. In the historical school of jurisprudence, what is the correlation of law and society will be discussed. What is the relation of the law and custom, what is the relation of law with people, and what is the relation of law with the history will be discussed. Broadly speaking, there are two branches of the historical school. One is the pure historical school and another is the evolutionary historical school. So far as pure historical school is concerned, John Savigny was the main founder of the pure historical school, whereas so far as evolutionary historical school is concerned, Sir Henry Maine was the main founder of the evolutionary historical school. So far as Savigny is concerned, he gave the theory of inner consciousness of the people. In the 18th century, he gave the theory of inner consciousness of people. He said that the law is changing with the changing of the society, meaning thereby he gave the theory of woke gist. And he said that the German people, what the German people think, what the inner consciousness of the German people will be termed as law. And he said that the custom is the only sources of law. हिंदी में इसे हम कहते हैं अंतर चेतना का सिद्धांत या वोल्जिस्ट का सिद्धांत, जो ये कहता है कि कानून वास्तविक रूप में जो है वो अंतर चेतना से उत्पन्न होता है. यदि आपको याद हो तो मैंने एनालिटिकल स्कूल की स्टडी के समय आपको एक एग्जांपल बताया था कि आप जब सब्जी मंडी जाते हैं या ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं तो कई बार जो है ग्रॉसरी शॉप पर जो वेंडर है या जो सेलर है, वो सेलर जो है कई बार जब आपको सामान देता है तो सामान देते समय जो है वो बजाय वहाँ पर जो है वो 500 ग्राम का या 1 किलो का बाट रखने की बजाय वो आपको केवल पत्थर रख देता है, जिसको कि आपने भी जो है इनकलकेट कर लिया है, आपने उसको मान लिया है. मीनिंग देयर बाय वही लॉ बन गया है, क्योंकि वो हमारे इनर कॉन्शियसनेस ऑफ द पब्लिक है, इनर कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल है. तो सेविनी यहाँ पर यही कहते हैं कि अंतर चेतना का सिद्धांत सामान्य तौर पर जो है लोगों के अंतर्मन से या अंतर चेतना से या इनर कॉन्शियसनेस से उत्पन्न होता है. तो इस प्रकार से जो है वो सेविनी ने अंतर चेतना का सिद्धांत समझाया, और इसे हम थ्योरी ऑफ वोक जिस्ट या अंतर चेतना का सिद्धांत भी कहते हैं. एंड व्हाट ही सेड दैट द लॉ आर मेड विद द नीड ऑफ द सोसाइटी. कानून जो है वो समाज की आवश्यकता के अनुरूप जो है परिवर्तित होता है और बनता है. अब इसकी जो क्रिटिसिज्म है उसका आधार जो है वो यही है कि जो ही सेड दैट द कस्टम इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लॉ. वो ये कहते हैं सेविनी की कस्टम ही एकमात्र स्रोत है, जो कि गलत है. जैसा कि हमने देखा, देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज ऑफ लॉ ऑल्सो, सच एज लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, अर्थात विधायन और न्यायपूर्ण निर्णय भी इसके स्रोत हैं. अब नेक्स्ट मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि इवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल स्कूल के जो थिंकर हैं. थोड़ा इसको ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि ये IAS, RAS और दूसरे जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, सर हेनरी मेने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. जो उनका जो फेमस कथन था, that the movement of the progressive society has hitherto been a movement from status to contract. अर्थात जो समाज का जो मूवमेंट है, उन्होंने जो है उनका जन्म 15 अगस्त 1822 में हुआ, और उन्होंने अपनी बुक लिखी एंशिएंट लॉ पर. ही वॉज द फोरफादर ऑफ मॉडर्न लीगल एंथ्रोपोलॉजी. उन्होंने लीगल मेंबर ऑफ काउंसिल इन इंडिया भी, जो उसकी पोस्ट भी जो है 1861 में उनको ऑफ़र की गई, और उन्होंने जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल मैरिज इन हिंदू भी अपनी बहुत अच्छी किताब लिखी.
एंड नोटेबल थिंग दैट ही वाज आल्सो द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। तो वो ही वाज वेरी लर्नेड पर्सन। और आप इसकी जो है वो इसकी जो वर्डिंग्स हैं, इन वर्डिंग्स को थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस केवल एक समझने की बात है। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। वो क्या कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज़ हिथरटो बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या अर्थ हुआ? वो ये कहते हैं कि स्टेटस जो है से कॉन्ट्रैक्ट की और जो है सोसाइटी का अब तक मूवमेंट हुआ है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि स्टेटस वहाँ पर जो है वो ज़्यादा हावी है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर जो है लोअर पेडेस्ट्रियन पर है और हायर पेडेस्ट्रियन पर स्टेटस हो गया। तो उस दशा में जो है वो उन्होंने कहा कि भाई उस समय जो दास प्रथा, अगर आपको ध्यान हो, स्लेवरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा लागू होता था, और उसके फलस्वरूप जो है वो लोग अपने शर्तों के आधार पर जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो है फॉर्मेशन करते थे, संविदा अपने शर्तों के आधार पर मनवाते थे। लेकिन अभी हम प्रेजेंटली जो है वो देखते हैं कि जो प्रेजेंट जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न लीगल सोसाइटी है, जो एट प्रेजेंट जो हम जिस सोसाइटी में जो है मूवमेंट करते हैं, उसका जो है मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस की ओर हो रहा है। देखिए कितनी अच्छी उनकी जो है वो डेफिनेशन थी। उन्होंने कहा हिथरटो, मतलब उनका ये कहना है कि अभी तक तो जो है स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की ओर जो है समाज का जो है वो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस भी जो है वो मूवमेंट हो सकता है। अर्थात अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर जो है स्ट्रांग हो गया है, और जो स्टेटस है लोगों का या जो वो वीक हो गया है। उसके फलस्वरूप आप देखिए so many welfare legislation such as Industrial Dispute Act 1947, Trade Union Act 1926, Factories Act 1948, Workmen's Compensation Act 1923, Employees State Insurance Act 1948, Indian Companies Act, Payment of Bonus Act, so many act has been legislated by Indian government and by the various government of various countries। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रांग हो गया है, और जो स्टेटस है वो वीक हो गया है। अब लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करने लग गए हैं, और इसलिए जो है वो जो सर हेनरी मेने की जो डेफिनेशन थी उसमें एक ये फ्लॉ ज़रूर था, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि जो मूवमेंट है वो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट हिथरटो हुआ है। हिथरटो मीन्स अब तक हुआ है। आगे मूवमेंट क्या होगा, वो अब आगे मूवमेंट उसका बिल्कुल रिवर्सिबल हो चुका है। अर्थात अब जो मूवमेंट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए IAS, RS और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैं ये आपको कहूँगा कि सर हेनरी मेने की जो डेफिनेशन है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि हिस्टोरिकल स्कूल के जो इवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर थे, एंड ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑल्सो। और ये जो है इन्होंने बहुत अच्छा उस समय जो इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी का जो मूवमेंट है वो अब तक, उन्होंने साफ कहा कि अब तक जो है स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की ओर हो रहा है। आगे जो है मूवमेंट क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस की ओर। अभी हम एट प्रेजेंट जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रांग है और स्टेटस यहाँ पर वीक है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जबकि स्टेटस जो है वो हावी होगा, जैसे कि दास प्रथा थी, और कॉन्ट्रैक्ट जब वीक हो जाएगा तो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस तब कहलाएगा जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और स्टेटस वीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि जो मूवमेंट जो है बहुत फंटास्टिक डेफिनेशन है, जिसमें कि पूरे जो है लॉ का जो पूरा जो सिनेरियो है पिछले 300-400 सालों का जो लीगल जो चेंजेस हैं उसका जो हम चेंज है वो हम इस एक डेफिनेशन में ही समझ सकते हैं कि मूवमेंट जो है वो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस होता रहता है। तो इस प्रकार से जो है वो सर हेनरी मेने ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी कि जो है वो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का मूवमेंट होता है। थैंक यू।